पूरा ध्यान सांसों पर, नासिका के द्वार पर, नोस्ट्रिल पर। यहाँ से आती जाती सांस को देखना है। सांस किस तरह से चल रही है, धीमी है या जलद है। कौन सी सांस चल रही है, राइट या लेफ्ट। देखिए, ये सांस ही जीवन है। हमारे जीवन का आरंभ भी सांस है और अंत भी सांस है। इस सांस को लेकर हम इस दुनिया में आते हैं और इस सांस को छोड़ते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन इस सांस को हम कभी भी देखते नहीं हैं। तो पूरा टाइम इस सांस को देखते रहना है। और अब मैं जहाँ जहाँ बोलूँगी वहाँ पर मन की आँखों से देखना है। आज समझना है, ये हमारा जो शरीर है, ये एक थम्स अप का या किसी लिक्विड का एक बॉटल है जिसमें इस शरीर में पूरी निगेटिविटी भरी है। तो आज हम इस शरीर की निगेटिविटी को ज़मीन में अर्पित करेंगे, धरती माता को अर्पित करेंगे और हम पूरी तरह से, जैसे खाली बॉटल होता है उस तरह से हम पूरी तरह से हमारे शरीर को आज खाली कर देंगे। तो विजुअलाइज करना है आपका ये शरीर एक बॉटल है। तो सबसे पहले एक बार अपने शरीर को देख लेते हैं और उसके बाद आप उस बॉटल को विजुअलाइज करें। तो पूरा ध्यान आपके क्राउन चक्र पर, थर्ड आई चक्र यानी फोरहेड, आपके आइज, चिक्स, नोज, ईयर्स, टंग, टिथ, गम्स, चिन, जॉज, ईयर्स, नेक, फ्रंट नेक, बैक नेक, shoulder, arms, elbow, forearm, palm and fingers, chest, upper back, stomach, middle back, lower abdomen, genitals, hips, thighs, knees, calf muscles, ankle and both the feet. अब पूरा ध्यान यहीं पर लगा रखना है और अब विजुअलाइज करना है, ये बॉटल है पूरा शरीर और इसमें, इस शरीर में पूरी तरह से निगेटिविटी भरी है। और इस बॉटल को ये हम खुला कर रहे हैं, नीचे का ढक्कन निकाल रहे हैं और अब कल्पना करनी है आपके जो पैर हैं, पैरों के जो तलवे हैं, वहाँ से कुछ रूट्स निकल रहे हैं और इसमें से ये जो लिक्विड है, ये पूरा इस रूट्स के थ्रू ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो आपके पैरों के तलवों के सेंटर में इमेजिन करें कुछ रूट्स निकल रहे हैं, जैसे पेड़ के रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, उस तरह से ये जड़ें यहाँ से निकल रही हैं। पहले एक बड़ा सा रूट निकला है और धीरे 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 वो बढ़ रहा है। अभी आपके फ्लोर को टच हो रहा है, फिर ये फ्लोर जो भी टाइल्स है वो क्रैक होकर वो रूट अंदर जा रहा है।
अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। यहाँ पर सीमेंट का लेयर है। इस सीमेंट के लेयर में ये रास्ता ढूंढते ढूंढते और नीचे जा रहा है, और नीचे यहाँ पर ब्रिक्स है। इस ब्रिक्स में ये और रूट्स गहरे 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 जा रहे हैं, डीप डीप, बहुत डीप जा रहे हैं। और बिग ब्रिक से फिर ये ग्राउंड पे आ गया है। यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी है, और इस मिट्टी में ये रूट्स फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, और गहरे जा रहे हैं, और गहरे, बहुत गहरे जा रहे हैं, मिट्टी के अंदर 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 अंदर। अब यहाँ पर पत्थरों का लेयर है। जो मैं बोलती हूँ वैसे विजुअलाइज करें। इन पत्थरों में ये रास्ता ढूंढते ढूंढते ये रूट्स फैल रही हैं, और फैल रही है, बहुत गहरे 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 जा रहे हैं, बहुत डीप। अब यहाँ पर पानी का लेयर है। अब इस पानी में ये रूट्स फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, और गहरे 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 जा रहे हैं। अब यहाँ पर सैंड का लेयर है। इस सैंड के लेयर से ये और गहरे जा रहे हैं, और गहरे गहरे गहरे, ये पृथ्वी के मध्य तक चले जाएंगे ये रूट्स। अब ये यहाँ पर क्रिस्टल का लेयर है, और इन क्रिस्टल्स के लेयर में ये और फैल रही हैं रूट्स, और गहरे गहरे डीप जा रहे हैं। और ये है हमारा पृथ्वी का मध्य। यहाँ पर है ज्वालामुखी, वॉल्केनो, और इस ज्वालामुखी में ये रूट्स जलकर भस्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान आपके क्राउन चक्र पर, पूरा ध्यान क्राउन पर लाते हुए, इस क्राउन में आपके जो भी लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन में, क्राउन चक्र में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, नेगेटिव डिसीज़ है, नेगेटिव थॉट्स है, ये सारे इस जड़ों के थ्रू, इस लिक्विड, ये धीरे धीरे खाली होता जाएगा। ये पूरा लिक्विड जड़ों के थ्रू उस ज्वालामुखी में जलकर भस्म हो जाएगा, और इसके साथ आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी, डिसीज़, इमोशन सभी पृथ्वी में भस्म हो जाएंगे अग्नि में। तो आपके लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह से इस लिक्विड के थ्रू पृथ्वी के मध्य में इन जड़ों के थ्रू जा रही है। अब पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र पर, यानी फोरहेड पर, यहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, ये सारे इस लिक्विड के थ्रू, इन जड़ों के थ्रू पूरी तरह से पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। पूरा ध्यान आँखों पर, इन आँखों के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज़ है, विजन्स है, जो भी आपने पूरी दुनिया में आपके जीवन में देखे हैं, और उसका असर जो आपके दिलो दिमाग पर हुआ है, ऐसे सारे विजन्स इस जो भी सेल्स में है वो पूरी तरह से पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। आपके आँखों तक का
हिस्सा बॉडी का पूरी तरह से क्लीन हो गया है। जैसे लिक्विड ख़त्म होता है, जैसे खाली होता है बॉटल, उस तरह से देखना है अपने शरीर को। पूरा ध्यान अब चिक्स पर, नोज़ एंड चिक्स पर, और कान, चिक्स और नोज़ के नर्व्स एंड मसल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज़ है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में रूट्स के थ्रू जाकर भस्म हो रहे हैं। पूरा ध्यान मुंह के अंदर, आपके टंग, टिप, गम्स में, लिप्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज़ है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। चिन में जो चिन के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में, जॉज के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। पूरा चेहरा आपका क्लीन हो गया है। वहाँ तक इस बॉटल का लिक्विड खाली हो गया है। अब पूरा ध्यान नेक पर, नेक के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, नेगेटिव वर्ड्स हैं जो आपने पूरे जीवन में उसका उच्चारण किया था, उसका असर जो आपके दिलो दिमाग पर हुआ है, वो सारा पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहा है। नेक तक ये लिक्विड आ गया है। पूरा ध्यान शोल्डर पर, शोल्डर के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज़ है, टेंशन्स है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए हैं। पूरा ध्यान आर्म्स पर, दोनों हाथों पर, आर्म्स, एल्बो, फोर आर्म एंड पाम में, फिंगर्स तक जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज़ है, और इन हाथों से जो भी बुरे कर्म किए हैं आपने पूरे जीवन में, उनका असर जो आपके जीवन पर पड़ा था, वो सारा असर इस लिक्विड के थ्रू पृथ्वी के मध्य में जा रहा है। अब अपने हथेलियों को ओपन रखना है, अपने घुटनों पर आकाश की ओर खुले हाथ, और अब पूरा ध्यान आपके चेस्ट पर, आपके चेस्ट में, हार्ट चक्र में, ब्रेस्ट में, लंग्स में, हार्ट में, वहाँ के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है या डिसीज़ है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जिसका असर आपके दिलो दिमाग पर हुआ था, वो सारा जो भी आपके सेल एंड सेल में स्टोर था, वो पूरी तरह से पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहा है। पूरा ध्यान स्पाइन पर करना है, अपर बैक, मिडिल बैक एंड लोअर बैक पर। इस स्पाइन में, वहाँ के नर्व्स एंड मसल सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है या डिसीज़ है, वो सारा पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहा है। कुछ एनर्जी नीचे उतरते हुए देखना है। ये आपके हिप्स में उतर गई है पूरी तरह से। और अब पूरा ध्यान पेट पर, इस पेट के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, प्लीहा, गॉल ब्लैडर, लीवर और भी छोटे मोटे जो भी पार्ट्स हैं, उसमें जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, डिसीज़ है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए। पेट तक का आपका पूरा शरीर क्लीन हो गया है, खाली हो गया है।
ये बॉटल धीरे धीरे नीचे खाली हो रहा है। पूरा ध्यान जेनिटल्स पर। जेनिटल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज है, इन्फेक्शंस है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। पूरा ध्यान हिप्स पर। हिप्स के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज है, वो पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। फील करना है एनर्जी को, कुछ निकल रहा है यहाँ से नीचे नीचे। पूरा ध्यान थाइस पर। थाइस के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। पूरे शरीर की नेगेटिविटी अब घुटनों में आई है, नीज में और काफ मसल्स में। तो आपके नीज में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। पूरा ध्यान काफ मसल्स पर। यहाँ के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है या डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए हैं। पूरा ध्यान पैरों के पंजों पर। एंकल में जो भी नेगेटिव एनर्जी है इकट्ठा हुई है पूरे शरीर की, वो सारी पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रही है। पूरा ध्यान पैरों के पंजों पर। पैरों के पंजों में पूरे शरीर की जो भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हुई, वो सारी इस रूट के थ्रू पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रही है। अब पैरों के पंजों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और जैसे हम कुछ काटते हैं उस तरह से इन जड़ों को काटना है, मतलब विजुअलाइज करना है, हाथों से करना नहीं है। जैसे कल इमेजिन करना है कि आपने ये रूट्स काट लिए हैं और अब दोनों भी पैरों के तलवों पर चौकुरे को ड्रॉ करना है ताकि ये सील हो जाए। यहाँ पर जो भी ओपन हुआ था, आपके शरीर की ऑरा ओपन होगी, यहाँ से पूरी जो नेगेटिव एनर्जी गई थी, तो अब हम इसे सील कर रहे हैं। यहाँ पर चौकुरे को दोनों पैरों के पंजों पर डालकर 3 बार ड्रॉ करें और सील 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 बोलना है। एक बार ड्रॉ करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सील सील सील, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सील सील सील, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सील सील सील। अब जो मैट आपने साइड में रखा था, वो मैट अब आपके पैरों के नीचे रखना है। और अब इसमें भी मैं जैसे जैसे बोलूँगी वैसे वहाँ पर हाथ रखने होंगे, तो मैं बताते जाऊँगी। कभी आपको सिर के ऊपर रखना है, कभी हाथ पर रखना है, कभी कंधों पर रखना है। तो जैसे जब मैं बोलूँगी उस तरह से आपको रखना है। तो आंखें बंद पूरी तरह से और पूरा ध्यान सांसों पर। अभी हम एट्यूनमेंट शुरू कर रहे हैं। रेकी लेवल 2 का ये एट्यूनमेंट है। स्थिर हो जाइए। आपका चेहरा मुझे दिखना ज़रूरी है, सबका। भावना पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हाँ, प्रमीला जी आपका नहीं है, हाँ वीडियो ऑन नहीं है, नहीं तो मुझे नहीं ये होगा। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है।
पूरा ध्यान सांसों पर। अब आपका पूरा शरीर पूरी तरह से खाली हो गया है। शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी को हमने निकाल दिया है और अब हम इसमें अट्यूनमेंट देकर इसमें पूरी तरह से शक्ति को भर देंगे। तो पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर। पूरा ध्यान आती जाती सांस को, और शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ना है। अकड़ कर नहीं बैठना है, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए शरीर को पूरी तरह से। और अब आप जिस किसी देवता को मानते हो, आस्था रखते हो या विश्वास रखते हो, उन्हें याद करें। उनको अपनी आँखों के सामने लाएं, आँखों के सामने उन्हें बिठाएं और आपके जीवन में आज तक जितने भी टीचर्स आए हैं, गुरुजन आए हैं या साधु संत महात्मे, गौतम बुद्ध, उन सबको आपके आसपास आपके सामने बिठाएं। उन्हें आपके इस अट्यूनमेंट में आमंत्रित करें। उनके लिए आपके सामने एक रेड कारपेट बिछाइए। एक विजुअलाइज करें आपके सामने, आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर सामने एक रेड कारपेट है। उसके ऊपर इन सभी देवी देवताओं को, संत महात्मे, आपके जो भी गुरुजन हुए हैं, आपके पूर्वज एंसेस्टर्स, आपके माता पिता, उन सभी को आपके सामने बिठाएं उस कारपेट पर। क्योंकि आज आप इन्हीं सभी के आशीर्वाद से ये अचीवमेंट ले रहे हैं। ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताएं, पंच तत्वों के देवी देवता, एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, एलियन, प्लेडियन, ओरियन, सीरियन, लुमेरियन, आर्किटोरियन, एंडेटोरियन, उर्सा माइनस, उर्सा मेजर, वीनस, वेगास, अल्फा सेंचुरियन, अल्फा डेटोरियन, सभी उपस्थित हैं आपके सामने। सभी दिव्य आत्माएं बैठी हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। अब आपके जीवन में जाने अनजाने में अगर आपने किसी को दुख दिया है तो उन्हें आँखों के सामने लाकर उनसे क्षमा मांगे। अगर आपको किसी ने दिया है तो उनसे माफ़ी मांगे, और आपने किसी को दुख दर्द दिया है तो उनसे क्षमा मांगे। और इन सब के आशीर्वाद से आप ये रेकी लेवल 2 का अटेनमेंट स्वीकार कर रहे हैं। जब तक मैं बोलूँगी तब तक आँखें बंद ही रहेगी। अब गहरी गहरी और लंबी सांसें लेनी हैं। सांस को लेते वक्त पेट को बाहर आते हुए महसूस करें और अंदर जाते वक्त सांस को अंदर जाते हुए, पेट को अंदर जाते हुए महसूस करें। सांस जब अंदर जा रही है तब ठंडी हवा अंदर जा रही है, और सांस बाहर आते वक्त गर्म हवा बाहर आ रही है। यहाँ के सेंसेशंस को देखें। नासिका के द्वार पर पूरा ध्यान, जैसे एक पहरेदार सिक्योरिटी जहाँ पर खड़ा है,
और आपकी हर आती जाती सांस को देख रहा है। ये सांस किस तरह से अंदर जा रही है, किस तरह से बाहर आ रही है। सांस जब अंदर जाती है तब अलग आवाज़ आती है, और सांस जब बाहर आती है तब अलग आवाज़ सुनाई देता है। अब सांस लेते वक्त आसपास की सुगंध को महसूस करें। लंबी और गहरी सांसें लेते रहें। हर सांस के साथ अंदर जाएं और हर सांस के साथ बाहर आए। पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आपने जाने अनजाने में कोई भी नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न की हो, निर्माण की हो, तो उन सब से माफ़ी मांगें। हमने अगर अपने लिए ही कुछ नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में भेज दी थी, तो उसके लिए माफ़ी मांगें, अपने आप की माफ़ी मांगें। पूरे ब्रह्मांड में आपने अपने लिए कोई भी नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न की है, तो उन सभी से माफ़ी मांगें। अगर दूसरों के लिए की है तो दूसरों की माफ़ी मांगें, अपने लिए की है तो अपनी माफ़ी मांगें। पूरा ध्यान अटेनमेंट पर लाना है। एक लंबी सांस लेकर कल्पना करनी है, आपके हर सांस के साथ शरीर और मन के सभी विकार बाहर निकल रहे हैं, और हर अंदर जाती हुई सांस के साथ हीलिंग करने वाली एनर्जी अंदर जा रही है, और हर बाहर आती हुई सांस के साथ शरीर और मन में जो भी डिसीज़ है, विकार है, वो पूरी तरह से बाहर निकल रहे हैं। और हर सांस के साथ ये पॉजिटिव एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी, एक हीलिंग करने वाली एनर्जी आपके शरीर के कण कण में भर रही है, और हर बाहर आती हुई सांस के साथ आपके अंदर जो भी अवगुण हैं, ये सारे बाहर आते हुए देखना है। लंबी और गहरी सांसें लेते रहें। हर सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, और हर बाहर आती हुई सांस के साथ नेगेटिव एनर्जी, वाइब्रेशंस, डिसीज़ बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब कल्पना करें, एक दिव्य शक्ति आपके शरीर में भर रही है, जो हर सांस के साथ वो अंदर जा रही है। आपके शरीर के जो भी रोम छिद्र हैं, उनसे भी ये शक्ति अंदर जा रही है, कण कण में भर रही है, सेल एंड सेल में भर रही है, और आपके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस है, ये सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्रोध से मुक्त करते हैं। तो हर अंदर जाने वाली सांस के साथ ब्रह्मांड की ये डिवाइन एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और हर बाहर आती हुई सांस के साथ क्रोध या गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकल रहा है, और ये क्रोध से उत्पन्न हुई एनर्जी ब्रह्मांड में विलीन हो रही है, डिसॉल्व हो रही है यूनिवर्स में।
और ये ब्रह्मांड उसे पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहा है। हर बार सांस लेते वक्त शरीर रिलैक्स हो रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स। अब विजुअलाइज करना है आपके अंदर एक जादुई ऊर्जा प्रवेश कर रही है, एक डिवाइन एनर्जी अंदर भर रही है, सेल एंड सेल में भर रही है। और हर सांस के साथ, जो बाहर आती हुई सांस के साथ, एक काला धुआं बाहर निकल रहा है। जो भी क्रोध से आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हुई थी, वो इस काले धुएं के साथ यूनिवर्स में डिसॉल्व हो रही है। अब आप मन ही मन दोहराएं, मैं क्रोध से भरी सारी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो रही हूँ। मैं क्रोध से मुक्त हो रही हूँ। मैं क्रोध से मुक्त हो रही हूँ। मैं क्रोध से मुक्त हो रही हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। अब लोभ से, यानी हमारी जो भी इच्छाएं अपूर्ण हैं, उससे निर्माण हुई सारी नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशंस को मुक्त करना है। तो हर अंदर जाती हुई सांस के साथ ये डिवाइन एनर्जी अंदर भर रही है, ऐसे महसूस करें। और हर बाहर आती हुई सांस के साथ इस लोभ से उत्पन्न हुई सारी नेगेटिव एनर्जी काले धुएं के साथ बाहर निकल रही है। और इस काले धुएं को यूनिवर्स में डिसॉल्व होते हुए देखना है, और ये यूनिवर्स उसे पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहा है। हर बार एक गहरी सांस अंदर लें और सांस को बाहर छोड़ते वक्त शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। और साथ ही साथ कल्पना करनी है, हर बाहर आती हुई सांस के साथ मेरे शरीर की सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। अब दुख से उत्पन्न हुई सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है। सांस लेते वक्त एक डिवाइन एनर्जी अंदर भर रही है, और सांस को बाहर छोड़ते वक्त दुख से भरी जो भी नेगेटिव एनर्जी, इमोशंस आपके अंदर है, वाइब्रेशंस है, वो सारे इमोशंस काले धुएं के साथ हर बाहर आती हुई सांस के साथ यूनिवर्स में डिसॉल्व हो रहे हैं। जो भी दुख आपके मन में है, विचारों में है, आपकी ऑरा में है, आपके अस्तित्व में है, सब कुछ काले धुएं के साथ बाहर निकल रहा है। सारे दुख से भरी नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में डिसॉल्व हो रही है, और यूनिवर्स उसे पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहा है। लगातार लंबी और गहरी सांसें लेते रहें। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ ये डिवाइन एनर्जी पूरे शरीर के सेल एंड सेल में भर रही है, और बाहर आती हुई सांस के साथ दुख से रिलेटेड सारी नेगेटिव एनर्जी, वाइब्रेशंस, डिसीज जो निर्माण हुए हैं इस दुख के कारण, वो सारे ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है।
अब द्वेष से उत्पन्न हुई सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ एक डिवाइन एनर्जी जो आपको हील कर रही है, वो आपके कण कण में भर रही है, सेल एंड सेल में भर रही है। और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ द्वेष से भरी सारी नेगेटिव एनर्जी काले धुएं के साथ निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रही है और ब्रह्मांड उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल रहा है। सारी नेगेटिव एनर्जी जो दूसरों के प्रति निर्माण हुई थी, चाहे हमारी इच्छाएं हों, लोभ हों, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, सारी नेगेटिव एनर्जी काले धुएं के साथ यूनिवर्स में डिसॉल्व हो रही है। और हर अंदर जाती हुई सांस के साथ महसूस करें, एक डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में भर रही है, कण कण में भर रही है। और ये डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में जो भी दुख है, दर्द है, द्वेष है, क्रोध है, पूरा काले धुएं के साथ निकल रहा है। दूर जाते हुए देखना है काला धुआं। अब अपने मन में कहें, मैं सारी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हूँ, मैं सारी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, आई एम फ्री। अब हर अंदर जाती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी भर गई है, तो मन ही मन बोलना है, मैं पॉजिटिव एनर्जी से भर रही हूँ। मेरे शरीर का कण कण, सेल एंड सेल इस पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। इस ऊर्जा से मैं भर रही हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। सारे शरीर के सेल एंड सेल में ये डिवाइन एनर्जी भर गई है। अब पूरा ध्यान क्राउन चक्र पर करना है और कल्पना करनी है, यहाँ से दैविक शक्ति जो ब्रह्मांड से आपके शरीर में फैल रही है, उसका गोल्डन कलर है। और ये गोल्डन कलर की एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर में फैल रही है। पूरा ध्यान क्राउन चक्र पर, आपका जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ से ये गोल्डन एनर्जी आपके शरीर में फैल रही है। ये गोल्डन लाइट आपके लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन में पूरी तरह से भर गया है। सेल एंड सेल में ये गोल्डन लाइट भर गया है। अब ये आपके थर्ड आई चक्र में आ गया है, तो पूरा थर्ड आई चक्र इस गोल्डन लाइट से भर गया है। कल्पना करनी है, ये गोल्डन लाइट, ये डिवाइन लाइट है, ये आपको पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से भर देगा। और ये डिवाइन एनर्जी आपको हर रूप में हील करेगी, आपके इमोशंस को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से ये एनर्जी आपको हील कर रही है। और ये एनर्जी आपके नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में भर रही है। आपकी स्किन, आपके बाल, ब्लड, आपके बोन्स, सभी में ये एब्जॉर्ब हो रही है। ये एनर्जी फ्लो हो रही है, आपके क्राउन चक्र से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हो कि आपके ऊपर एक अमृत का कलश
डाल दिया है। जैसे हम अभिषेक करते हैं उस तरह से ये एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। और ये आपके थर्ड आई चक्र से धीरे धीरे आपकी आँखें, गाल, नाक, होंठ, मसूड़े, कान, जिह्वा सभी के अंदर वहाँ की नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये एब्सॉर्ब हो रही है। पूरा चेहरा गोल्डन लाइट से भर गया है, इस डिवाइन लाइट से भर गया है, इस डिवाइन एनर्जी से भर गया है। अब धीरे धीरे ये गोल्डन लाइट आपके नेक में उतर रहा है, गर्दन में उतर रहा है। आपका पूरा चेहरा शांत हो गया है, रिलैक्स। ये डिवाइन एनर्जी आपको पूरी तरह से शांत कर रही है। गर्दन से ये फ्लो आपके दोनों शोल्डर में बह रहा है, शोल्डर से आपके दोनों हाथों में इस फ्लो को महसूस करें। ये गोल्डन लाइट, ये गोल्डन डिवाइन लाइट आपके दोनों हाथों में स्प्रेड हो रहा है। हाथों के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में, बोन तक पूरी तरह से ये गोल्डन लाइट गया है, एब्सॉर्ब हो रहे हैं। आपके टिप्स तक देखें, हाथों की एक एक उंगली, फर्स्ट फिंगर यानी थंब, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, फिफ्थ फिंगर, दोनों हाथ इस गोल्डन डिवाइन लाइट से भर गए हैं। पूरी तरह से हाथ रिलैक्स हो गए हैं। अब ये आपके हार्ट में उतर रही हैं, आपके ब्रेस्ट में फील करना है इस एनर्जी को, ये डिवाइन गोल्डन लाइट जो आपके नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में भर रही है। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ शरीर आपका शांत हो रहा है। क्राउन चक्र से ये डिवाइन एनर्जी आपके हार्ट चक्र में स्प्रेड हो रही है। हार्ट के, लंग्स के, ब्रेस्ट के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो गई है। पूरा ध्यान बैक पर करना है, अपर बैक एंड मिडिल बैक, पूरे रिब्स में यह एनर्जी फ्लो होते हुए देखिए। स्पाइन के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये पूरी तरह से स्प्रेड हो गई है। पूरा स्पाइन इस गोल्डन लाइट से भर गया है। अब पूरा ध्यान आपके पेट पर, पेट के ऑर्गन्स में ये डिवाइन गोल्डन लाइट स्प्रेड हो रही है। हर एक ऑर्गन में ये डिवाइन गोल्डन लाइट वहाँ के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में एब्सॉर्ब हो रही है। पेट तक का पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। अभी आपके हिप्स में, कमर में, हिप्स में, जेनिटल्स में स्प्रेड हो रही है। हिप्स के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये डिवाइन गोल्डन लाइट एब्सॉर्ब हो रही है। अब ये यहाँ से आपके थाइज़ में उतर रही है। थाइज़ के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो गई है, बोन तक। अब ये गोल्डन लाइट आपके नीज़ में उतर गई है। नीज़ के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में बोन तक ये एब्सॉर्ब हो गई है। अब यहाँ से आपके काफ मसल में उतर रही है।
काफ मसल्स में पूरी तरह से ये गोल्डन डिवाइन लाइट एब्जॉर्ब हो गई है। एंकल में, दोनों फीट में, टोस तक देखिए, एक एक उंगली में, फर्स्ट फिंगर यानी थंब पूरी तरह से भर गई है। नस नस में पूरा शरीर डिवाइन एनर्जी से भर गया है। अब फिर से यहाँ से ध्यान हटाकर सांसों पर लाना है। अब देखिए आपकी सांस धीमी धीमी चल रही होगी। और अब यहाँ से ध्यान हटाकर आपके थर्ड आई चक्र पर लाना है। बीचों बीच यहाँ पर देखने की कोशिश करें और अब यहीं पर ध्यान लगा रहें। पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र पर। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ रंग, अंधेरा, देवी देवता या फिर कुछ आपकी पुरानी यादें, जो भी कुछ दिख रहा है आपको वहीं पर ध्यान लगा रखना है। और अगर मन भटक रहा है तो फिर से ध्यान सांसों पर लाएं और सांसों से थर्ड आई चक्र पर लाना है। और अब आपको मन ही मन बोलना है, मैं स्नेहल से अटूनमेंट ले रही हूँ। तो स्नेहल में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, सिर्फ वही पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। मैं सिर्फ स्नेहल की पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हूँ। और अब आपको अपने दोनों हाथों को आपके क्राउन चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में रखना है। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में क्राउन चक्र पर रखना है और पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र पर। अब यहाँ से हाथों में कुछ एक दिव्य प्रवाह को महसूस होते हुए देखिए। और आपके दोनों हाथ इस तरह की एनर्जी से भर रहे हैं। और अब दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्कार मुद्रा में रखना है।
ये पूरी एनर्जी आपके हार्ट चक्र में प्रवाहित हो रही है। अब आपके दोनों हाथों को क्रॉस पोजीशन में शोल्डर पर रखना है। राइट हैंड को लेफ़्ट शोल्डर पर और लेफ़्ट हैंड को राइट शोल्डर पर, इसी तरह से रखना है। अब दोनों हाथों को वहाँ से हटाकर घुटनों पर रखना है। अब आपके सारे चक्र, ऑरा, शरीर और मन, विचार, दृष्टि सभी आपके हमेशा के लिए हील हो गए हैं। और अब आपके दोनों हाथ लोगों की और खुद की हीलिंग करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। अब आप रेकी लेवल 2 के सिंबल का प्रयोग अच्छी तरह से करने के लिए कैपेबल हो गए हैं। ब्रह्मांड की दैविक शक्तियों का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। अपने शरीर की एनर्जी को देखते रहें, सिर से पांव तक अपनी एनर्जी को देखते रहें। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायु न खं नेन्द्रियं वा न तेषा समूहा अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तेत सिद्धा तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मेधारणा ध्यानयोगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं मसाध्या सहाना तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तो निरस्तानि शून्यात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न सांख्यं न शैवं न तत्पाश्चरात्रम् न जैनं न मीमांसकादेमतर्वा
विशिष्ट्यानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। न चार्धो न चाधो न चान्तर्न्यबाह्य न मध्यं न तिर्यं न पूर्वापरादि वियद्व्यापकत्वादखण्डेकरूपा तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कृष्णं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। न शास्ता न शास्त्रो न शैषो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चा स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णु तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। न जाग्रत् न मे स्वप्नको वा सुषुप्ति न विश्वो न वा तेजसप्राज्ञको वा अपि व्यापकत्वात् प्रयोगात् सिद्धात् स्वतः सिद्धभावादन्यश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदन्या तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। न चैक्यं तदन्यं द्वितीयं कुतः स्यात् न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वं न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि। अब अटूनमेंट के वक्त जिस किसी देवता को याद किया था उन्हें धन्यवाद करें, अपने आप को धन्यवाद करें। जिस पास्टर ने आपको अटूनमेंट दी है उन्हें धन्यवाद करें। आप सबको रेकी चैनल बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाथों को हल्के से रगड़कर आँखों के ऊपर रखना है। 5 4 3 2 1 एंड 0। उसी में आँखें खोलते हुए चेहरे पर एक मुस्कान लानी है और अपने हाथों को अपने चेहरे पर पूरे शरीर पर घुमाना है। आप सबको रेकी चैनल बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।